बहुत लोगों ने मारा तो मास होगा, थोड़े लोगों ने मारा तो क्लास होगा, कई लोगों ने मारा तो बेस्वाद होगा और तुम लोगों ने मारा तो कॉमेडी जैसा होगा। लेकिन अगर मैं मारूं तो हमेशा मस्त ही होगा। अरे यार, पुलिस वाले भी आ गए। अरे अब क्या होगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? होने वाले हनुमान जयंती के शो के लिए यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था साहब जी। आपको आता देख सब लोग डर से भाग गए। हे, चलो दे दो। मेरी बीवी ने तुम्हें ये स्वीट बॉक्स देने के लिए कहा है। अरे अरे, ये क्या है? हमने सोचा एसआई उसे अरेस्ट करेगा, लेकिन वो तो इसे पैकेट दे रहा है। 1 रुपया खर्च किए बगैर बेटी की शादी की। एमएलए का बेटा इसका दामाद बना तो इसे क्यों अरेस्ट करेगा? देखो, इसकी बेटी है ना, उसके लवर को हेल्प इसने ही किया है। अरे बाप रे बाप। अरे अंकल, इतना ही नहीं, इस एरिया के डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ओनर्स, स्टूडेंट, छोटे से लेकर बड़े तक सब इसके बहुत बड़े फैन हैं। Hence, here is the conclusion. Theory of relativity is the point to ponder upon that we did here today. Have a nice day. हमेशा ऐसा ही करता है, रात भर घूमता रहेगा और फिर दिन भर सोता रहेगा। पता नहीं कब ये सिलसिला खत्म होने वाला है। मेरा टिफिन कहाँ है? देख लेना। ओह, सर ने आज जल्दी खाना भी शुरू कर दिया। खा लो खा लो। सुबह क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? खाते वक्त नजर लगा रहे हैं। नजर लगा रहा हूँ? अरे ये मारे तो 4 लोगों की आंखें निकल जाएंगी। ये आपको नहीं पता है? मेरे कॉलेज में, मेरे क्लासरूम में, मेरे स्टूडेंट्स पर हाथ उठाया है इसने। शुक्र कीजिए आपको नहीं मारा। उस दिन से वजह पूछ रहा हूँ, मुंह ही नहीं खोलता है। पहले उसे पूछकर बताओ क्यों मारा था उसको बेटा? रास्ते पर चलने वाली लड़कियों को धमकी देकर चिढ़ा रहा था, तो और क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट आई तो मैंने एक्शन लिया। माँ, मैंने सही किया ना? सही है ना? ये सर हाँ बोल रहे हैं और तुम भी हाँ में हाँ मिला रही हो। क्या करेक्ट है? सब रॉन्ग है। एक क्रिश्चियन लड़की की मुसलमान लड़के के साथ राम मंदिर में शादी करवाई इसने। ये क्या किया तूने? इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मैरिज ब्रोकर बन जाएगा। हाँ देखो, कल अगर मेरी बेटी ये कहती कि वो किसी से लव करती है तो उसकी शादी चर्च में करवा देगा। अब तुम यहाँ से जाओ बेटी। ये भी उंगली दिखा रही है। चल निकल। उल्टे सीधे काम करता रहता है तू। उनकी मंदिर में शादी क्यों करवाई? दूसरों के लफड़े में क्यों पड़ता है तू? तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? मुंह का खाना तो निकलने देना। रुक, बताता हूँ। वो दोनों लवर्स हैं, एक दूसरे को छोड़कर जी नहीं सकते। इसलिए मैं हेल्प करने के लिए चला गया। देखा तो संडे है, रजिस्टर ऑफिस क्लोज था और बाजू में राम मंदिर था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उन दोनों ने खुद ही डिसाइड किया। मैं तो अपने हाथ बांध कर खड़ा था, मंगलसूत्र बांधने तक चुप था। लेकिन मंगलसूत्र बांधने के बाद अरे अरे, अपवित्र हो गया। वो मुंह खोलकर ऐसे चिल्लाने लग गए और मेरे पुराने दुश्मन को जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली वो बीच में आ गए, तो मैं भी फील्ड में आ गया। और तुम हो कि पापा की बातें सुनकर मुझे सुना रही हो? तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती है माँ? सुन लिया सर। अरे ये कितना केयरलेस है, सुन लिया। मेरे बच्चों को देखो, छोटी वाली इंजीनियरिंग पढ़ रही है, बड़ा लड़का डॉक्टर बनकर मुंबई में सेटल हो गया है। उन दोनों को देखकर मुझे गर्व होता है, मगर सर बेरोजगार बैठे हैं। कौन लड़की इनसे शादी करेगी? एक बात मैं साफ साफ बता देता हूँ, कान खोलकर सुन लीजिए निर्मला देवी जी, आपके इस बेटे की इस जन्म में तो शादी नहीं होने वाली है। अरे हाथ क्यों धो लिया? थोड़ा और खा लेना बेटा। कैसे जाएगा माँ? अरे सुन तो बेटा, आपने सच में गलती की है भैया। बेचारे उस लड़की के माता पिता, उस लड़की के बारे में, उसके खानदान के बारे में आपने कुछ तो सोचा जिनकी होता। जान को खतरा है वैसे लवर्स को मैं बचाता हूँ तो वो दोनों कितना खुश होते होंगे, जरा इसके बारे में सोचना है। बढ़िया आई। फिर भी आपने गलती की है। देखो बहना, लवर्स शादी से पहले अपने माँ बाप को मनवाएंगे या फिर शादी के बाद मनाएंगे, ये उन लोगों का फैसला है। मगर लवर्स को हमेशा एक साथ रहना चाहिए, उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। बस यही तो है मेरा कॉन्सेप्ट। आपके इस कॉन्सेप्ट की वजह से आप जरूर एक दिन पछताओगे, देख लेना। हाँ? I'll be waiting. कम से कम आज भर के लिए तो मेरी इज्जत बचा लीजिए सर। ये देश सेवा है। तुम्हारा ड्रेस देख लेंगे ना तो पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे।
बचपन में हाथ में ये सोल्जर लिखवा लिया है तो इससे कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। सुबह सुबह जब मैं जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कब आपका बेटा देश की सेवा करने जा रहा है। मैं क्या कहूँ उनसे, आप एक भी रुपया खर्चा मत कीजिए, वो सब देखने के लिए मैं हूँ। आप सिलेक्शन प्रोसीजर अटेंड कीजिए और मेरी इज्जत बचाइए। पापा ये सब क्या? अरे जाइए जाइए, स्टेप वॉकिंग स्टेप वॉकिंग स्टेप वॉकिंग, डिसेंट वॉकिंग सर। दैट्स राइट दैट्स राइट दैट्स राइट। नमस्ते सर, सूर्या लिख लो। भागो भागो भागो। यस गो कम ऑन। तो यहाँ बाहर क्यों बैठा है बेटा? अंदर आना चाहिए था ना। जब मेरे पास मेरा ये भगवान है तो मुझे उस भगवान की क्या जरूरत है माँ? ओ दिल छू लिया तूने मेरा सोना बेटा। खर्चे के लिए पैसा चाहिए क्या? नहीं माँ। ए क्यों तेरे चेहरे पर 12 बजे हैं? जरा हंसना। हाँ, रोज तुम्हारे पति से गाली खाकर हंसता ही रहूंगा। आज पापा कह रहे थे कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। माँ कुछ भी बोलो लेकिन मुझे आपके पति पर बहुत गुस्सा आता है। अरे वो मेरे पति है, थोड़ी तो इज्जत कर बेटा। आई नो माँ, बट ही इज हर्टेड मी। तू उनकी बातें सीरियसली क्यों लेता है? सीरियसली नहीं लूँ तो और क्या करूँ? चलो मानता हूँ कि मैं बचपन में डॉक्टर, लॉयर, बॉडी बिल्डर, सोल्जर और कुछ बनना चाहता था, लेकिन आजकल मेरे एम्बिशन कुछ चेंज हो गए हैं। तो अब क्या बनना चाहता है तू? फादर बनने का डिसाइड किया है। हाँ। अरे चर्च फादर? नो मम्मी, यू आर मिस्टेकन मी। शादी के बाद जो बनते हैं ना, वो फादर। नालायक कहीं का। सोने जैसी लड़की से प्यार करके तुम्हारे पति के सामने लाकर खड़ा करके ये बुलवाऊंगा, अंकल अंकल इस लड़के के अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी। प्लीज अंकल, मैं आपके बेटे से ही शादी करूंगी। ऐसा अगर नहीं बुलवाऊंगा ना तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। अरे तेरा बेटा कोई लोकल लीडर नहीं है माँ, आशीर्वाद दो। ओहो, मेरा बेटा तो मल्टी टैलेंटेड है, पता नहीं क्या क्या बनना चाहता है। इस वेदर में गर्म गर्म कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है बताओ? लव करना है मुझे, लड़की ढूंढ के दे। सबको सब तरह की लड़कियां पसंद नहीं आती। वो क्या है ना कि सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तुम बताओ तुम्हारा टेस्ट क्या है? तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए? मैं ढूंढूंगा। मेरी होने वाली क्लासिकल होनी चाहिए, आई मीन होमली होनी चाहिए। उसे ये चॉकलेट आइसक्रीम ये सब है ना बिल्कुल पसंद नहीं होना चाहिए। आई लव आइसक्रीम्स। बड़े लोग छोटे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। मरने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली, दिखाई नहीं देता क्या? चलो चलो। अरे बड़ा छोटा देखे बिना बात करती है। तुझे बेवड़ा पति मिलेगा, ये मेरा श्राप है। तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोले? तुम क्या बोले? भाई छोड़ दे, बारिश हो रही है, क्या कर रहा है तू? उसे मेरी तरह छोड़ दे मेरा बारिश हाथ। में मजा आना चाहिए। बेवक्त क्यों आ जाती है? मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, उसे पिंपल रहेगा तो चलेगा मगर डिम्पल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। डिम्पल नहीं रहना चाहिए? ये क्या गुरु, डिम्पल वाली लड़की तो बहुत सुंदर दिखती है। अरे वही तो मैटर है, उस डिम्पल के ही वजह से तो मेरी लाइफ का ट्रैक ही चेंज हो गया। नहीं समझा। हाँ, मेरी लाइफ का एक सीक्रेट मैं तुझे बताता हूँ, सुन ले ध्यान से। बताओ। आई एम हैविंग डिम्पल फोबिया। डिम्पल कपाड़िया सुना था, डिम्पल फोबिया पहली बार सुना है। ये कोई बीमारी है? मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम जो झगड़ा शुरू हुआ था ना, वो उस डिम्पल की वजह से। वाह। अरे यार मेरी चाय गिरा दी तूने। सी माई फ्लैशबैक। आज मेरा बर्थडे है। विश यू हैप्पी बर्थडे। अरे तू मेरी गर्लफ्रेंड मारो मारो इसे, मारो मैं छोड़ो। 7th स्टैंडर्ड में था और फाइनल एग्जाम थी। मैंने सारी रात जाग कर पढ़ाई की थी, पेपर भी अच्छा ही लिखा था। अचानक घूम कर देखा तो वही लड़की स्माइल दे रही थी, डिम्पल। सब कुछ भूल गया, फेल हो गया। छे। उसके बाद वही फीलिंग 10th में भी आ गई। वंस अगेन डिम्पल बुक पकड़ने के लिए बोला तो हाथ में जो हॉल टिकट था वो नीचे गिर गया और पढ़ा हुआ सब भूल गया। एक सब्जेक्ट उड़ गया, रिजल्ट फेल। सो एम्बिशन चेंज। जैसे तैसे करके 2nd ईयर तक मैं पहुंच गया। ट्रैफिक सिग्नल रेड था, बाजू में देखा तो एक स्कूटी खड़ी थी और उस पर पिंक चूड़ीदार में एक लड़की थी और उसे भी डिम्पल था। ट्रैफिक सिग्नल रेड से कब ग्रीन हुआ कुछ पता ही नहीं चला। पीछे से क्वालिस ने ठोकर मारी तो मुझे पता चला कि मेरी बुलेट टूट गई। एग्जाम से ज्यादा मेरी गाड़ी ही इम्पोर्टेंट थी। मैं गिर जाऊंगा यार, क्या कर रहा है तू? अगर वो डिम्पल नहीं दिखा होता तो या तो मैं लॉयर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाता, लेकिन उस एक डिम्पल की वजह से मेरे सारे एम्बिशंस का एक्सीडेंट हो गया। मेरी लाइफ वहीं पर रुक गई। सो डिम्पल रहने वाली लड़की मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे साइड हटो यार। अरे हट जाओ यार।
हेलो, हाँ बोलना। I love you. I love you. अरे ये लव प्रपोज करने का टाइम है क्या? सो जाओ सो जाओ। चलो चलो। हे गुरु, हेलो गुरु, क्या है बे? लव हो गया क्या तुमको? अभी मुझे लव हुआ है ये जरूरी नहीं है, मुझसे उस लड़की को लव हुआ है ये बहुत जरूरी है। मतलब लव एट फर्स्ट साइड? अरे काहे को ऐसा समझने का? फर्स्ट डे में टेंपल, सेकंड डे में जिम में, थर्ड डे में कॉफी डे में देखा, ऐसा समझ जाने का। अच्छा ये बता, लाइफ में तुझे किसी लड़की ने ऐसे आई लव यू बोला है क्या? नहीं। तो फिर ये एक बहुत बड़ा मैटर है, तुझे समझ में नहीं आएगा। जा तू अपना काम हाँ कर। हाँ, लड़की ढूंढना हो तो दोस्त, फ्रेंडशिप करना हो तो दोस्त। अब लड़की मिल गई तो हम आपके है कौन? जरूरत नहीं है बे, जाना। अरे समझ गया दोस्त, अब तेरी एक दोस्ती। बजाऊंगा ना कान के नीचे, चल निकाल। हाँ, ठीक है। अरे ईसीजी, स्कैनिंग, एक्सरे, ब्लड टेस्ट सब बाकी है। अरे तुम एक यहाँ पे मिनट, बैठो। मुझे उनको तुम देखने तो दो बैठ एक जाओ बार। ना, बैठो चुपचाप बैठ जाओ। सिस्टर, क्या है? वो लड़की उठी क्या सिस्टर? वो उठेगी तो मैं खुद बता दूंगी। तुम चुपचाप जाकर बैठ जाओ। सिस्टर, अरे मैंने उसे इंजेक्शन दिया है, तुम चुपचाप बैठ जाओ। दिमाग खाता है। सिस्टर, क्या हुआ? एप्पल। एप्पल, मेडिसिन। हेलो मिस्टर साजन, वो लड़की ना उठ गई है। हाँ? एक्सक्यूज मी, मैं अंदर आ सकता हूँ? बुके? हाँ। बाय द वे, तुमने कल मुझे जैसे आई लव यू कहा था वो मैंने एक्सपेक्ट। डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। माँ तो हमेशा बिजी रहती है शॉपिंग करने में, फ्रेंड्स को कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला था। मेडिसिन्स, बिल्स, एक्सेट्रा ये सब का कौन ध्यान रखता? अगर कोई मेरे साथ रहेगा तो सिक्योर रहूंगी, यही सोचकर वो कहा। जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस आई लव यू कह दिया, और कुछ नहीं। सो आप अब अरे ये क्या, इतनी जल्दी जा रहे हो? आ जाओ आ जाओ। तुमने कितने पुण्य किए होंगे जो तुम्हें ऐसा लड़का मिला। तुम्हारे लिए ये बेचारा सुबह से कितना परेशान हो रहा था, और एक मेरा पति है जो किसी काम का नहीं। मैं बताती हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, तुम मत बोलो। देखो बेटी, मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन वो दिन में एक बार भी फोन नहीं करता। तुम दोनों को देखकर लगता है साक्षात शिव पार्वती की जोड़ी है। सिस्टर, और मैं बोल रही हूँ ना, तुम दोनों बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जैसे दिखते हो। मैडम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? कब से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इस लड़की ने मुझे सच में प्रपोज नहीं किया था। अपनी सिक्योरिटी के लिए एक लड़का रहना चाहिए, इसलिए ऑप्शन में आई लव यू बोला था। सिक्योरिटी के लिए? मुझे कैसा लगा होगा? इसका एडवांटेज लेकर कल अगर तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो तो पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। सिर्फ सेफ्टी के लिए। बाय। लव से ज्यादा फ्रेंडशिप बड़ी होती है, ये मैं आज समझ गया। लड़का लड़का होता है, लेकिन लड़की लड़की होती है। ठीक तो है ना? चलो चलते हैं। अरे थोड़ा रुक तो सही, उसे जाने तक देखते हैं। हे भगवान, चल चलते हैं। मेरे दोस्त के लिए एक बार तो घूम के देख ले यार। स्माइल। बाय। फ्रेंड कितना दुखी है ये जाने बिना तू बिनधास खाए जा रहा है। हाँ? अरे लड़की अगर पसंद आई है तो यहाँ बैठा क्यों है? जाके प्रपोज करना। अबे कार ब्रोकर,
हम खुद जाकर आई लव यू बोलेंगे तो अपनी इज्जत का क्या होगा? क्या मतलब? मेरे जाकर बोलने का कोई मतलब नहीं है, उसे खुद ही आकर प्रपोज करना होगा। भाई पहली मुलाकात में उसने तुझे बेवकूफ बनाया। तुझे अभी भी लगता है कि वो यहाँ आके तुझे प्रपोज करेगी? ये फेक आई लव यू बोलने वाले से रियल आई लव यू बुलवाना, यही तो हीरोइज्म होता है। ये खाने का वक्त है, बाद में बात करते हैं। अबे लड़की एक साइड जैसी होती है, लेट हुआ तो कोई दूसरा आकर अपनी प्रॉपर्टी समझकर अपना बोर्ड लगा देता है। गुरु, ये प्रॉपर्टी तेरे बस की नहीं है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढ ले। लव हुआ मतलब आधी शादी हो गई। शादी के बाद तुम्हारी बीवी को कोई प्रॉब्लम आया तो तुम उसे छोड़ दोगे क्या? कितना भी प्योर गोल्ड होने दे, लेकिन उसमें 10% वैट चार्जेस तो होते ही हैं। एडजस्ट करना ही जिंदगी है, ऐसा मेरी माँ ने मुझे बताया है। तो एडजस्ट कर लो, जाओ यहाँ से। अच्छा, ऐसा कैसे? नहीं तो क्या गुरु, तुम कह रहे हो कि मुझे वो लड़की पसंद आई है, हाँ। तुम उसे प्रपोज करोगी नहीं और तुम चाहते कि वो तुम्हें प्रपोज करे, और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूं? ना ही मैं हाँ। जादूगरू, ना ही कोई लव डॉक्टर, मुझसे नहीं होगा यार। हाँ? अब एक कमीने, तुझे एक खींच कर दूंगा तो तेरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। जिंदगी में कभी ऐसी मार नहीं खाई होगी, ऐसी मार देता हूँ तुझे। गुरु, रुक। एक रास्ता है गुरु, एक कैंडिडेट है हाँ। जो इस मामले में तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कैंडिडेट? हाँ। कौन है? वो लवर्स लोगों का हाँ। लव गुरु है। वो प्यार करने वालों का लव डॉक्टर है। अच्छा, Let me check your beats. आजकल फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे उसने हलचल मचा के रख दी है। अगर तुम्हें प्यार में कोई दिक्कत है, परेशानी है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कोई समस्या है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड घास नहीं डाल रहा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें भाव नहीं दे रही है, प्यार, मोहब्बत, इश्क और उल्फत में अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसका होलसेल समाधान हूँ मैं, लव मास्टर प्रोफेसर लव गुरु। यस, थैंक यू। बाय बाय बाय। यही है वो गुरु। दिल से जवान अरे हूँ देख मैं, तो। दुनिया ए, की शान चुप हूँ बैठना। मैं, उल्फत पहचान रुक जाओ आजा यार। बेबी। हाय 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 हाय। अब सॉरी, ज्यादा इंतजार करवा दिया? और क्या? यस, ज्यादा इंतजार कराएंगे तभी तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। इजंट दैट राइट? डोंट बी सीरियस, कम ऑन सिट डाउन। माय फादर, मेरे पिता सोने का इंसान फिल्म देखकर एक फार्मर बने और मैं काशीनाथ की फिल्म देखकर लव गुरु बना। बेसिकली आई लव स्टोरीज, लवर्स एंड देयर मनी। हेलो, जोक जोक। जोक जोक जोक। हाँ। अरे ये है कौन? ये तो कांटे वाला सुअर लग रहा है। बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत नरम है यार। ओह। हेलो, तो ले। लव किसको हुआ है? तुमको हुआ है ना? आई नो। चलो अपना हाथ दो। अरे ये हाथ नहीं ब्रो, बायां हाथ दो, क्योंकि ये हाथ सीधा कनेक्ट होता है हार्ट से। यस, इसे ही लव हुआ है। कमिट करने से पहले 3 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, पेमेंट सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट में क्लियर होगी। कंडीशन नंबर 2, आई एम वेरी इगोइस्टिक। जब भी गुस्सा आता है मैं भर भर के गाली देता हूँ। एडजस्ट कर ले यार। एडजस्ट करना होगा। कंडीशन नंबर 3, गुरु भक्ति। मैं क्यों और क्या करवा रहा हूँ इस पे कोई सवाल नहीं होगा। मैं जो कहूंगा उसे पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। कंडीशन नंबर 4, आपने तो 3 ही बोला था सर। 3 बोली थी, 1 फ्री है। ओह। सी, एवरी सिटिंग इज वेरी वेरी कॉस्टली, वेरी वेरी कॉस्टली। हाँ, वो तो पता हो रहा है सर। मालूम होना भी चाहिए। तो डील है या नो डील है? डील डील सर, डील। डन डन सर, डन। गुड, ओके। तो अब बात करते हैं। फर्स्ट टाइम उस लड़की को तुमने कब देखा और तब क्या हुआ? रास्ते में देखा तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल तो आई लव यू बोली होगी सर। और उसके बाद नो बोली होगी। सर, ये सब आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस है मुन्ना। तो अब तुम उस लड़की से सीरियसली प्यार करना चाहते हो और वो खुद आकर तुम्हें प्रपोज करे, यही चाहते हो ना? हाँ, इतना ही सर। गिव मी सम टाइम। ओके, वो पहली बार क्या बोली तुम्हें? आई लव यू। तो एक काम करो, तुम उसके पास स्ट्रेट जाओ और बोलो कि तुम्हारे आई लव यू बोलने से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है। तो अब अगर तुम मुझे आई हेट यू बोल दोगी तो मेरी लाइफ में सब बैलेंस हो जाएगा। वो आई हेट यू बोलेगी सर। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। कैसे बोलूं मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे अच्छे आदमी को मिसयूज करना ही गलत है। फिर आई हेट यू बोलूंगी तो और भी पाप लगेगा। नो वे, मैं नहीं बोलूंगी। देखिए, आपने जिस दिन से मुझे आई लव यू बोला है मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। मेरी उम्र भी बहुत कम है। मैं तो कोई अच्छी लड़की ढूंढकर शादी करके फादर बनने का बहुत बड़ा ड्रीम देख रहा हूँ। मेरे फीलिंग्स के साथ मत खेलो। मेरे तुम्हारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। बस एक बार अपना दिल खोल कर अपने मुंह से मुझे आई हेट यू बोल दो, माँ कसम मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ। तुम मेरे मुंह से ऐसा कहलवा कर मुझे पाप लगाना चाहते अरे हो? अब मैं अच्छा आदमी हूँ, ऐसा तुमसे किसने कहा? जब रोड में एक्सीडेंट हुआ और कोई किसी को हॉस्पिटल लेकर गया तो वो बुरा हेलो। कैसे हो सकता है? मैं हाँ, किसी हेलो। कीमत पर नहीं हेलो बोलूंगी। हेलो, बस। अरे एक सेकंड हेलो। रुको तो सही। अरे आवाज नहीं आ रही तेरी। हेलो। ओए, इधर आ बे। देख लिया ना, बेकसूर आदमी को मैंने मारा तो मैं एक नंबर का बुरा आदमी हूँ कि नहीं? भाई भाई, मुझे एक कान से सुनाई देता था,
आपने थप्पड़ मारा तो मुझे दूसरे कान से भी सुनाई देने लगा। आप ग्रेट है भैया, आप महान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखा, यू आर अ वेरी गुड पर्सन यार। अरे यार ये कोई पागल आदमी है। एक दो सिचुएशन देखकर एक आदमी अच्छा है या बुरा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। एक काम करो, 4-5 दिन मेरे साथ घूमो, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। फिर मुझे आई हेट यू बोल देना, मेरा समाधान हो जाएगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बस बात खत्म। डन, सी यू टुमारो, बाय। ये तो वर्कआउट हो गया। आई अप्रिशिएट यू ब्रो। तुम्हारा फर्स्ट टाइम है फिर भी तुमने नाइस परफॉर्मेंस दी। सर, उस लड़की ने रियली आई हेट यू बोला तो मैं क्या करूंगा? हाँ? पगला है तू सच में। अभी उसे तुझे आई हेट यू बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले 2-3 दिन में वो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, ऐसा वो खुद आकर बोलेगी। और वो नहीं बोली तो मैं बुलवाऊंगा। देखो लड़की चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक टच, एक किस और एक बार हग किया तो वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है। तुम अपनी लव स्टोरी को एक बुक की तरह फील करो, पूरी जनरेशन को हेल्प मिल जाएगी। फॉल्ट नंबर 1, कंपेनियन। बी ए गुड कंपेनियन। किसी भी पार्क में लेके जाओ, मॉल में लेके जाओ या किसी सिनेमा हॉल में लेके जाओ। सिनेमा। तुम्हें दूसरा कोई थिएटर नहीं मिला क्या? हम जैसे बुरे लोग ऐसी जगह पे आते हैं। ये मेरा फेवरेट थिएटर है। हाँ। ये अरे मेरी किस्मत। हेलो, इतनी टाइट टी शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी? सबको अपने डोले शोले दिखाने थे क्या? हाँ, आप क्यों इतना लिपस्टिक लगाकर आई हो? अंधेरे में सबको अपना होठ दिखाने के लिए क्या? हाँ? हेलो, सिनेमा देखने आए हो कि बहस करने के लिए आए हो? जाओ बाहर जाकर बहस करो। सॉरी सर। अबे सॉरी बोल। फ्रेंड है। घर जाओ तो बीवी परेशान करती है, थिएटर में बैठो तो ये लवर्स परेशान नो टच, नो किस, एटलीस्ट एक हग तो किया। नहीं सर। नहीं किया तो फिर क्या खग किया? अच्छा ये बताओ, तुम उसे कौन से थिएटर में लेके गए थे? कमला थिएटर सर। कमला थिएटर ले गया? सब कुछ वेस्ट कर दिया तूने। कौन सी फिल्म दिखाई उसे? ये सुपर सिनेमा सर। अरे कौन सा सुपर सिनेमा? ओम दिखाए उसे? अरे ओम दिखाने के बाद तो प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी वहीं पर हो जाती है, तो उसे देख के तेरी लव स्टोरी कैसे शुरू होगी? नॉनसेंस है तू, स्टूपिड है तू। तेरा सिर्फ क्या कर रहे सर? सर उसे कुछ पता नहीं, आप बैठ जाइए सर। ऐसे लोगों शांति की से क्या बैठ जाइए। लव स्टोरी शुरू होगी? यार टाइम सर वेस्ट बैठ जाइए कर। सर। नॉनसेंस, स्टूपिड। ए, इसका घर कहाँ है बे? अरे यार ये चुप क्या बैठा, खुश क्या चल कर रहा है? रही चुप है? बैठ। सॉरी बोल रहे हैं सर आपको। ओके अरे ठीक है, भाई। छोड़ा। इसने सॉरी बोला हाँ, ना, हाँ, तो मैं sorry भी बोला। एडजस्ट कर लूंगा। अप्रोच नंबर 1 पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अप्रोच नंबर 2, शेयरिंग। इसे पूरी तरह से करेक्ट परफॉर्म करना। झूठ बोलो, लड़की को इम्प्रेस करो, उसकी भावनाओं को समझो, उसे किसी यूथ सेंटर में लेकर जाओ, उसे मनाओ और फिर एंगेज हो जाओ। That was a nice joke यार। वैसे काम क्या करते हो तुम? बहुत काम करता हूँ मैं, लेकिन हाँ। पगार आने जैसा कोई काम नहीं करता। ओके, नाइस। और कहाँ तक पढ़े हो? बहुत पढ़ाई की है, हाँ। लेकिन काम मिलने जैसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर फालतू घूमते रहते हो तो आई गेस किसी न किसी से प्यार तो किया होगा। डू यू हैव एनी लव स्टोरी? एक्चुअली एक ही लड़की से मुझे 2 बार प्यार हो गया था। फर्स्ट टाइम मैंने उसके घर में देखा तो वो डांस कर रही थी। उसे देखते ही मेरा चाय का कप टप से नीचे गिर गया। सिर्फ ये कप ही नहीं फिसला था, मेरा तो दिल भी फिसल गया। लव एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट टाइम बच्चों के साथ मिलकर वो कबूतर उड़ा रही थी। क्लोजअप रिवील में उसकी शक्ल देखी तो देखते देखते सारे कबूतर उड़ गए, और सिर्फ कबूतर ही नहीं उड़ गए, मेरा दिल भी उड़ गया। दैट्स लव एट सेकंड साइट। उसके बाद देखा कि वो किसी और से लव कर रही है। चलो कोई बात नहीं, उसके साथ वो रह के खुश है तो मैं भी निकल गया और छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया? तुमने? तुम तो छोड़ने वालों में से नहीं लग रहे हो। झूठ कह रहे हो ना? कोई और मिला नहीं क्या तुम्हें ये फिल्मी स्टोरी सुनाने के लिए? हाँ, मैं बताती हूँ, सुनो। एक्चुअली मुझे एक बार एक लड़के से प्यार हुआ था। प्यार? रामनवमी के दिन एक दादाजी मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहे थे और अचानक से उनका पैर फिसल गया। ऐसा लगा जैसे राम जी ने स्वयं अपना दूध भेजा था उन्हें बचाने के लिए। लव एट फर्स्ट साइट। मैं तो फिदा हो गई थी उस पर। मंदिर से दर्शन करके बाहर आते वक्त
मैंने देखा कि वही अरे लड़का बुड्ढे, ये उस चप्पल दादाजी को यहाँ रखी है। डांट रहा समझ नहीं था आता क्या? उसकी क्या बाइक हो के गया? सामने चप्पल रखने के लिए। तभी मुझे पता चला कि उसके लक्षण राम जी के जैसे नहीं बल्कि रावण के जैसे थे। उसके बाद मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा पर कहीं भी मुझे ऐसा लड़का नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था। भगवान ने मुझे यू टर्न देकर वही लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं पहले थी। क्यों सिंक नहीं हो रहा है? ओए चेतू! अगर तू ऐसे ही करता रहा तो वो लड़की नॉन सिंक होके नॉन स्टॉप भाग जाएगी, फिर पछताना मत। तुम समझ नहीं रहे, इसे मैंने जितनी भी ट्रिक समझाई वो सब फ्लॉप हो गई हैं। ले जाओ इसे यहाँ से। अरे ये क्या सर, आप इस तरह से बातें कर रहे हो? ये किसके साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा है? इससे मुझे समझ के रखा है। अबे मैं शेर हूँ, मैं शेर नहीं सवा शेर हूँ। अच्छे के लिए मैं अच्छा हूँ और बुरे के लिए मैं खतरनाक हूँ। जो मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करेगा उससे मैं बात नहीं करता। प्लीज छोड़ मुझे, हट ऐसे। सर कूल। आई एम नॉट कूल। सर आप लव गुरु हैं, एक्शन हीरो क्यों बन रहे हैं आप? सर 5,000 ज्यादा ले लीजिए मगर अच्छा सा आइडिया दीजिए। इसको आइडिया देने से कोई फायदा नहीं। 5,000 नहीं लूंगा, पूरे 20,000 लूंगा पूछी से। हाँ ठीक है भाई, 20,000 दे देना। मैं नहीं दूंगा। अरे चुप है तू। ओके हैं? सर ओके, 20,000 डन। तो हमारी डील पक्की सर। कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। अप्रोच नंबर 3 शॉपिंग। वो जो मांगे सब दिलाओ। सर प्लीज कम क्लोजर। सर प्लीज। ए डोंट टच मी। वो दोनों आ रहे हैं सर। सूर्या, ये चाहिए। बचपन में मेरी दादी मुझसे कहा करती थी मुझसे शादी करने वाला लड़का हाथी में राजकुमार की तरह आकर मुझे ले जाएगा। ओए बुलबुल, हाथी पर बैठने वाले सभी राजकुमार नहीं बनते हैं और बायां हाथ उठाने वाले अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते हैं और हर कोई अमरीश पुरी की तरह विलन नहीं बन सकते। नियत अच्छी होनी चाहिए, उसमें लोगों को हंसाने की कला होनी चाहिए, लोगों के दुख दर्द को समझने की ताकत होनी चाहिए। वही इंसान होता है। यू माइंड इट। समझ गई? अगर नहीं समझ में आया तो चलो चुपचाप मेरे पीछे पीछे, मैं कुछ नहीं दिलवाऊंगा। वैसे भी टाइम किसको है समझाने का। अप्रोच नंबर 3 भी बर्बाद हो गई। तो अब हम जाते हैं अप्रोच नंबर 4 की तरफ। सर अप्रोच नंबर 4 क्या है सर? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। हमारे लड़के को चीते से भी तेज भागना होगा। वो आ रहा है, देखो। बैग बैग, अरे वो देखो मेरा बैग लेकर भाग रहा है। थैंक्स भैया। जाकर फाइट करके मेरा बैग लेकर आओ ना, वो मेरा फेवरेट बैग है। जाओ ना। हे, बैग ओनर मैं हूँ या तुम हो? म्यूजिक। साइड हो जा रे।
टच हो गया सर। सर किस भी हो गई है सर। सर आपका आइडिया काम कर गया सर। लड़की को छुड़ा लीजिए सर। छुड़ाऊंगा छुड़ाऊंगा। अरे मेरी माँ। सब कुछ करेक्ट है ना? मैंने पहले ही बताया था मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अब घर जाओ और जाके सो जाओ। थैंक यू। ए, चोर चोर। सुपर 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 सुपर। टच कर लिया ना। हग कर लिया ना। किस भी हो गया ना। सब कुछ एक साथ हो गया। तो अब समझो लव हो गया। आज रात को वो सोएगी नहीं, कल सुबह आकर तुमसे बोलेगी कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं। हाँ बोलो। हाँ सर। लड़की बहुत ही फास्ट है, देख लेना वो सब कुछ संभाल लेगी। अब सब कुछ वो ही संभाल लेगी। क्या बात है। क्या हुआ सर? हार्ट अटैक आया क्या? हाँ? तुम्हारे दबाने से ये पता चल रहा है कि तुम डीपली उसके लव में हो। लेकिन उसके हार्ट में जाने के लिए तूने मेरी छाती में लात मारी। कौन सर? कौन है वो? हाँ? तूने लात मारी थी। ओवर एक्टिंग मत कर। अब चल जा जा जा। सर जा। कब दूं सर? क्या पेमेंट सर। देखा तूने प्यार में पड़ते ही लड़का कितना फास्ट हो गया है। तो सुन, कल शाम को मेरे अड्डे पर आ जाना। अब अमाउंट बड़ा हो गया है तो वहीं पे मिलके लेन देन सेटल कर लेंगे। अब तो चलता जा। हूँ सर। अरे अब मेरी छाती दुख रही है, तू जा। चला। सुन बेटा, मैं यहाँ एक फंक्शन में आई हूँ। यहाँ बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ हैं, दिखने में भी बहुत अच्छी हैं। तू अपने लिए लड़की खुद ढूंढेगा या फिर मैं ही ढूंढ लूँ? ऑलमोस्ट मैंने देख ही ली है माँ। कोई भी कास्ट की होगी तो चलेगा, लेकिन दिखने में अच्छी होनी चाहिए। मेरा टेस्ट तो पता है ना आपको। लड़की सिर्फ गोरी ही नहीं होनी चाहिए, लड़की संस्कारी, गुणी, अच्छे घर की होनी चाहिए। उस मामले में तो मेरी वाली पक्का गोल्ड है। हेलो हेलो। अरे कहाँ ये गया तो बेटा? गोल्ड गोल्ड लग हेलो? रही है। माँ मैं बाद में फोन करता हूँ। हमने जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्पेशली वो एक्सीडेंट का आइडिया तो अल्टीमेट था सर। अच्छा तो पहले से फिक्स था क्या? अगर मैं ऐसे ही जाकर डायरेक्टली उसे प्रपोज कर देती तो मुझे डिम्पल पड़ते हैं, इस वजह से वो मुझे रिजेक्ट कर देता। करेक्ट बोला। 100% रिजेक्ट कर देता। कोई जवाब नहीं देता। ये जो कुछ भी है ना मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से। अबे दोस्ती के नाम पे कलंक। चुप कर। अगर मैं नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा तो मैंने कोई हेल्प नहीं की, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तूने मेरी हेल्प की तो तू अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा है क्या? अरे, चुप हो जा। तुझे इज्जत दे रहा हूँ तो तू ज्यादा ही उड़ रहा है, समझा? क्या बोल रहा है तुम? क्या बोल रहा है? रिलैक्स। मैं क्या बोल रहा था? सुनो, तुम दोनों ने ही मुझे बहुत हेल्प की है। हाँ? मेरे चाइल्डहुड ड्रीम को फुलफिल करने के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू। चीयर्स। ओके। चीयर्स। पानी। वोडका है। ओड़का। हाँ भाई आओ। गोटी है, कलेजी है, पाया है, भेजा है, गोटी है, सर है, बजरी है, गुर्दा है और कलेजी भी है। बोलो क्या चाहिए? ओह अच्छा। चलो तुम्हारा ये सब काम तो मैंने करवा दिया, उसके बदले मुझे फोन कब दिलवाओगी? हाय हेलो नमस्कार। अच्छा तुम दोनों ऐसे आए होगे और ये सामने से आई होगी। अचानक मिल गए तो कैजुअली बात करने बैठे होगे। क्या सही कह रहा हूँ ना गुरुजी? हाँ, एकदम सही बोला। लेकिन मैंने तुम्हें शाम को आने के लिए कहा था, तुम सुबह क्यों आ गए? ओके नो प्रॉब्लम, सिट डाउन। एंड व्हाट डू यू लाइक टू हैव? लेना तो हो चुका है, अब देना बाकी है। अरे क्या देना है तुम्हें? अरे वो वोडका है, वोडका। आप जरा आंखें बंद करेंगी मैडम? तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? तुझे भी मारूंगा, तेरे बाप को भी मारूंगा। ये हाथ हटा। क्या है वो? अप्रोच नंबर 1 क्या है वो? कंपेनियन, कंपेनियन। शिवा भाई के फिल्म नहीं देखने को कहने वाला तू कौन होता है बे? हाँ? अप्रोच नंबर 2 क्या था? शेयरिंग। महात्मा लोग पैदा हुए इस राज्य में, तू मुझसे झूठ बोलने के लिए बोल रहा है। झूठ बोलने को बोल रहा है। अप्रोच नंबर 3 क्या था? शॉपिंग। ये जो भी मांगेगी उसे दिलवाने के लिए पैसा क्या तेरा बाप देगा? अरे इसे छोड़ दो तो ये पूरा मॉल मांग लेगी। अच्छा अप्रोच नंबर 4 क्या था? वो था वो ये
सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी। गुंडे भेजेगा मेरे पीछे। अच्छा ये बता तू कौन से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना था? हाँ डॉन बॉस्को। बॉस को अबे शक्ल देखिए, प्रोफेसर है क्या तू? हाँ शिवाजी नगर में मांस बेचने वाला कमीना है तू। गुरु एकदम सही कह रहा है तू। अरे मार उसे मार, मैं भी उसे मार नहीं आया था, मार उसे मार। नहीं आया, रुक तेरे पास भी मैं आ रहा हूँ। एक मिनट जरा इसकी पिटाई होने दे। हाँ बॉस, ये चेयर लेकर बैठ। ठीक है बॉस। और तुम लड़कियां अगर पसंद आया तो डायरेक्ट आकर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें डिंपल पसंद नहीं है तो मैं इसे प्लास्टिक सर्जरी करवा कर निकाल दूंगी। ऐसा तो मैं तुम्हें दुनिया की ग्रेट लवर मान लेता। ये सब छोड़कर तुम ड्रामा कर रही हो मेरे सामने। ड्रामा? भाई साहब, सिस्टर फीलिंग, भाई बहन, भाई हो तो ऐसा, बहन हो तो ऐसी, भाई बहन का प्यार, इन सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तो तुमने ब्रेक कर दिया। फोन मिल जाने के लालच में तू इनके साथ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है गुरु। अबे वो तू क्या है चुप ना रहे, कि- कचरा कमीने, चिंदी कहीं के सड़े हुए टायर। अच्छा आप हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर बैठकर क्या बोली थी? आई लव यू। आई हेट यू लिख कर रखना। अब से तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, खत्म, समझे? तुझे पेमेंट चाहिए, पेमेंट चाहिए तुझे। हाँ तू मेरा फ्रेंड है इसलिए तुझे बाद में मारूंगा। चल बे। अरे बस एक समोसा तो खा कर जाओ। चलो यहाँ से। गौरी, तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो? उस लड़के का गुस्सा तुम खाने पर क्यों निकाल रही हो? गौरी, तुम जैसी सुंदर लड़की पाने के लिए कई लड़के भगवान के सामने घी का दिया जलाकर प्रार्थना करते हैं। वैसे भी तुम नहीं मिली इसलिए उसे सैड होना चाहिए। तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? गौरी, अगर तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है तो तुम अपना वन वे लव टू वे बनाकर मुझे दिखाओ। अगर मुझे सच में लगा कि तुम्हारे प्यार में सच्चाई है तो मैं खुद उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी, ठीक है? लव यू माँ। नहीं नहीं उसे ऐसे मत काटो। हे हाय हाय हाय, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। ये है गौरी, हाय। शारदा हाय। और ऐश्वर्या। हाय। हाय। ये ना किसी से प्यार करती है। अगर तुम अपने भैया से बात करती हो, वो पापा भी घर पर हैं, लेकिन भैया घर में नहीं है। हे प्रभु, कुछ भी करके इस लड़की को मेरे घर की बहू बना दो। हाँ एक काम करो, कल हम मृत्युंजय टेम्पल में होम रखने वाले हैं, तुम सब लोग वही आ जाओ। ओके 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 बाय बाय। वो लड़की कौन है जिसने पर्पल कलर का चूड़ीदार पहना है? कितनी सुंदर थी ना, उसे घर पर लाना चाहिए था ना बेटा। मैं भी उससे थोड़ी बातचीत कर लेती। माँ आप क्या सोच रही है मुझे पता है, ओवर इमेजिनेशन मत कीजिए। वो किसी से प्यार करती है। प्यार? ये आजकल की लड़कियां भी ना बड़ी बात में होती हैं, प्यार में पहले ही पड़ जाती हैं। जा 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 तू जा। आपने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए प्रभु। हाँ हाँ आइए, ठीक है। आइए। हाँ नमस्ते। अंदर श्रुति। जाइए। हाय कितने लेट आए हो? सॉरी। भैया हाँ ओहो, आज तो पूरी होमली लग रही है ये। भैया हाँ भैया वो लोग मेरी फ्रेंड्स हैं, कोई प्यार व्यार का चक्कर है। आप हमेशा प्यार करने वालों की मदद करते हैं ना, तो मेरी फ्रेंड की भी मदद कीजिए ना। मदद करनी है? हाँ तो ठीक है कर देते हैं। भैया ये लक्ष्मी, राधा, हाय। श्वेता। हाय। जी हाय। बचपन से ही मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ। उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, पर मैंने उससे झूठ कहा और उसके दोस्त के साथ हाँ। मिलकर ड्रामा भी किया। लेकिन अच्छा। मैंने ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ उसे पाने के लिए किया, सच में। और मैं अपने नाती पोतियों को भी बताऊंगी कि वो मेरे पीछे नहीं आया था, मैं उसके पीछे गई थी। मैंने उसे आई लव यू कहा था। मैं उसे हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगी और उसे छोटे बच्चे की तरह संभालूंगी। हेलो बस हुआ, पहले उस लड़के के डिटेल्स दो। मैं खुद बात कर रही हूँ ना, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? हाँ? मैं इनसे खुद ही बात कर लूंगी। भैया अरे बाबा वो बहुत ही बुरा आदमी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। उसने आपकी जितनी पढ़ाई भी नहीं की है। मैं पढ़ी लिखी हूँ ना। वो एक वेस्ट फेलो है, अनएम्प्लॉयड। मैं कमा कर पाल लूंगी। इसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हे शिवा। भैया बोल रहे हैं ना वो बुरा आदमी है, समझ में नहीं आता क्या? तेरा सिर। हाँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो और कोई नहीं बल्कि
यही है। भैया हे प्रभु, इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी तूने। नो नो नो, मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करवाऊंगा। हजारों लोगों को काम देने वाला एक कॉर्पोरेट कंपनी का ओनर एक अनएम्प्लॉयड के साथ अपनी बेटी की शादी करेगा तो लोग क्या कहेंगे? वो लड़का कुछ कमाता भी नहीं है, शादी के बाद बीवी का ख्याल कैसे रखेगा, बच्चों को कैसे पालेगा? करेक्ट करेक्ट। क्या करेक्ट है? शादी से पहले आप क्या करते थे? वो अनएम्प्लॉयड। अब हमारी लव स्टोरी थोड़ी अलग है, छोड़ो उसे। हाँ? हमारी लव स्टोरी क्यों अलग है? उन्हें अपने प्यार पर अगर भरोसा है तो वो लोग अपनी जिंदगी बना लेंगे। सही कहा। उसके अलावा किसी और से शादी करेंगे तो वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जी। हमारे प्यार को हमारे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। मैं एक माँ बनकर अपनी बेटी के प्यार को सपोर्ट करना चाहती हूँ। प्लीज मान जाइए। बच्ची की खुशी के सामने क्या जायदाद, क्या पैसा। अब मान भी जा शशि। जब सारे लोग तुम्हारे साथ हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? यस यस यस। बुरा मत मानिए, फिजिक्स सपोर्ट करता है तो केमिस्ट्री डजंट सपोर्ट। अरे बायोलॉजी सपोर्ट करेगा। आप जरा चुप रहिएगा। सर आई डू अंडरस्टैंड सर मैं भी आप ही की तरह हूँ। बेरोजगार को बिल्कुल इज्जत नहीं देता हूँ। अपनी बेटी की शादी बेरोजगार से बिल्कुल मत कीजिएगा, आपसे विनती है। शादी का रिश्ता जोड़ने की बजाय तोड़ने की कोशिश कर रहा है मेरा बाप। हमें आपका बेटा बहुत पसंद है। ओ, सच जायदाद में? इम्पोर्टेंट नहीं है, संस्कार इम्पोर्टेंट है। मेरे बेटे को तो बचपन से ही देशभक्ति, समाज सेवा बहुत पसंद है। सर एंगेजमेंट कब करनी सर है? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये लीजिए, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए ना, लीजिए ना। सर मैं जो आपसे लीजिए, आप भी खाइए। अरे लीजिए। खाइए खाइए। चलो अच्छा है, कम से कम माँ ने तो बचा लिया। चलिए सब लोग खाते हैं एक साथ। सूर्या, हाँ कॉफी। वाह, वैसे इतनी डल क्यों लग रही हो? हाँ? प्रोफेसर का डायलॉग सुनकर इन्फ्लुएंस हो गया क्या? वो क्या है ना, फर्स्ट टाइम मेरी एंगेजमेंट हो रही है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, और कुछ नहीं। ओह, मेरे तो 2 हुए हैं, ये तीसरा वाला है। डर लग रहा है। ए, मैं जो बोलता हूँ वो सुनो। जबरदस्ती से प्यार करने वाले जो बहादुर प्रेमी होते हैं ना, वो हमेशा मस्त रहते हैं। उनकी एक इच्छा होती है कि लोग उनकी मूंछ देके और खुश हो जाए। गले में मंगलसूत्र बांधने वाला लड़का और दिल से चाहने वाली लड़की। आजकल तो जमाना ऐसा है कि लड़की नाराज हो जाए तो 7 समंदर पार से भी उठा लाते हैं। तो डरना छोड़ो, ये तो सारी बकवास बातें हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है, तो 7 फेरे लेने की डेट फिक्स करते हैं। आ जाओ। ये सब में बांट दीजिए। पवन पुत्र हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। खूब तरक्की करना। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अरे आप अभी आ रहे हैं? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। स्पेशल क्लास था ना इसलिए। ये लोग बस जा ही रहे हैं। बस आज्ञा दीजिए। तो फिर मिलेंगे। बाय। मैं जरा छोड़ कर आती हूँ। हेलो हेलो। अबे कल से हम दोनों को डिप्स मारना है, समझा? अरे यार गुरु रिसेप्शन में मिलते हैं। चल चल चल। हाँ इस तरफ इस तरफ। कांग्रेचुलेशन। सर आपके साथ मैं कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। एम आई अलाउड? इज इट ओके? थैंक यू। आपकी माँ ने अपना सब कुछ बेचकर ये जिम तैयार करवा कर आपको दिया है। यस, आई टोल्ड हर सर को ये सब सूट नहीं करेगा, क्यों फालतू के तुम ये सब कुछ कर रही हो। उसकी समझ में कुछ भी